दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोठ में आपका स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान, जिन्हें लोग उनके नाम से नहीं बल्कि सांपों का जादूगर या सांप मित्र के नाम से जानते हैं, ऐसी शख्सियत सूर्यकांत साहू जी हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार साहू जी, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि अपन हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। पहले मेरा नाम सूर्यकांत साहू, आजकल मुझे लोग सर्प मित्र के नाम से जानते हैं और साथ साथ मैं रुद्री निवासी हूँ, गौ सेवक और शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रुद्री में चौकीदार के पद पर कार्यरत हूँ। साहू जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, अभी अमूमन ये देखा जाता है जहां भी कोई सांप निकलता है तो सांप जैसे निकलता है लोग सबसे पहले सूर्यकांत साहू को याद करते हैं जी। और आप तत्काल घटना स्थल पर पहुंचते हैं और चाहे सांप का जो भी प्रकार उसको आप पकड़ते हैं और पकड़ के उसको सुरक्षित आप ले जाते हैं जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपने सांप पकड़ने का आइडिया कब से आया, कब से इस काम में आप लगे हैं, कितने साल हो गए आपको? मैं इस कार्य को 2008 से निरंतर करते आ रहा हूँ। इस बीच मुझे कई प्रकार के जहरीले सांप, नॉन वेनम वाले सांप, ऐसे कई प्रकार के सांप मिले, जिसे मैं अभी लगभग 4500 सांपों का सफल रेस्क्यू कर जंगल पर्यावरण में रिलीज कर चुका हूँ। सांपों को पकड़ने का आइडिया आपके मन में कैसे आया? क्योंकि काफी खतरे वाला काम है, काफी जोखिम वाला काम है, जहरीले भी सांप होते हैं। इसका विचार कैसे मन में आया, हमारे दर्शकों को बताएं आप। इसका कारण मुझे ये था कि लोग पहले सांप के नाम से, एक तो सांप का नाम ही बहुत बड़ा डर है, लोग सांपों को मारते थे, मारने के बाद उसको जलाते थे, जलाने के दौरान भी सांप पूर्ण तरीका से नहीं मरा रहता था, तो वो तड़पता था। इसको देख के मेरे मन में जागरूकता आई कि क्यों न मैं सांपों के संरक्षण एवं पर्यावरण की दृष्टि से इसे बचाने में अपना पूर्ण योगदान सहयोग करूं। तो अभी तक आप कितने सांपों को पकड़ चुके हैं, कितने सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं आप? हाँ, अभी तक मैं 2008 से अभी तक मैं 4500 सांपों का सफल रेस्क्यू कर चुका हूँ। सांपों को पकड़ने मतलब क्या करते हैं, उनको कैसे रेस्क्यू करते हैं, कहाँ ले जाके छोड़ते हैं? हाँ, रेस्क्यू करने के दौरान इसे मुझे रेस्क्यू करने में तो परेशानी नहीं है, रेस्क्यू करने के दौरान रिलीज करने में मुझे परेशानी होती है कि ये अपना घर के पास कोई का नहीं है, कोई अगर देखते हैं तो मुझे मना करते हैं, तो उधर का सांप इधर ला के छोड़ रहा है, इसलिए मुझे बहुत बड़ा जंगल जैसे बरारी है, गंगरेल है, उधर लेके रिलीज करता हूँ। कभी ऐसा कोई क्षण आया जब आप सांपों को रिलीज करते पकड़ते समय आपके मन में डर, या कभी सांप ने अपने टसके का ऐसा कोई काम हुआ जिसमें आपको डर पता, कोई क्षण आया आपका जीवन में? नहीं, ऐसा कोई नहीं, मैं वैसा काम ही नहीं किया हूँ। सांपों को सफल रेस्क्यू करता हूँ, उसके साथ छेड़छाड़, स्टंटबाजी, और खासकर लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मुझे देखा दिखी, यानी आप लोग भी इस प्रकार का जान जोखिम में डालकर अपना ये जीवन को खतरनाक मत बनाएं। भारत में अमूमन कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं आपकी जानकारी के अनुसार? अब मेरे जानकारी में तो अभी सबसे जहरीले में है गौवा नाग, करैत, कॉमन करैत, बैंडेज करैत, जिसे अपन अहिराज देवता सांप के नाम से जानते हैं, वही बहुत जहरीला है। और लोगों के मन में भय ये रहता है कि उसके पूंछ में जहर है, पर इसके पूंछ में जहर नहीं है, जो भी है उसमें काटने पर ही जहर है, पर वो बहुत सीधा साधा सांप है। और दूसरा है रसल वाइपर, ये अपने धमतरी जिला में मैं अभी 4 ठो रेस्क्यू कर चुका हूँ। ये बहुत जहरीला सांप है और ये इसमें हेमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, और इस बच्चे अंडे न देकर सिर्फ वो बच्चे देता है, एक बार में कम से कम 30 से 35 बच्चे। कभी अजगर सांप को पकड़ने का मौका लगा? हाँ, अजगर सांप मैं 2 ठो पकड़ा हूँ, एक तो अपना इधर दानीटोला फिल्टर प्लांट में, और दूसरा अभी 10-12 दिन पहले विजय एग्रोटेक गुरूर में, आकाश कटारिया जी का है, उनके द्वारा मुझे रात 10 बजे फोन किया, उनके साथ मैं गया और लगभग 6 फीट का अजगर को रेस्क्यू कर लाया। आपके, क्योंकि आपका जो काम है काफी जोखिम भरा रहता है, ऐसे में आपके परिवार के लोगों को कितना आपको सहयोग मिलता है? कहीं ना कहीं क्योंकि आपका जो काम है जोखिम भरा होता है, काफी जहरीले सांप जब पकड़ते हैं, तो परिवार का आपको कितना सहयोग रहता है? उनके द्वारा मुझे पूर्ण रूप से सहयोग है, आज तक मुझे मना नहीं किए। जैसा भी है, मैं रात को जैसे 2-2:30 बजे भी उठ के जाता हूँ, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये सांप पकड़ने ही जा रहे हैं, और अभी तक मुझे किसी भी प्रकार का आनाकानी मना नहीं किए। सांपों का पर्यावरण की दृष्टि से कितना महत्व है, क्योंकि लगातार अवैध प्लाटिंग, मकानों के बनने से खेत खलिहान कम होते जा रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं सांपों का अस्तित्व भी खतरे में है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से सांपों का कितना महत्वपूर्ण रोल? बहुत महत्वपूर्ण, जिस तरह अपना पेड़ जीवन में महत्वपूर्ण है, उसी
तरह सांपों का भी जीवन में बहुत पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके बिना पर्यावरण अधूरा है। मतलब सांपों का रहना इस धरती के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खेत खलिहान में चूहा हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का कीट को वो अपना भोजन बनाकर कृषि उत्पादन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। सांपों को कहीं ना कहीं भगवान से भी जोड़ा जाता है, आस्था भी से जोड़ा गया है। जी जी। सांपों को कहीं ना कहीं महादेव का रूप माना जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन में इसको लेके कैसे आया? क्योंकि आपने बताया कि आपने जब सांपों को जलाते थे, सांप तड़पता था, पूरा मरता, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज आपके मन में आया था कि सांपों को बचाने में भी कभी रोल आपके रहा मामले में? उसमें भी अपना योगदान है, क्योंकि अपन सांपों का फोटो का पूजा करते हैं, नाग पंचमी मना रहे हैं, उसके ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और सांपों को देख के अपन मार रहे हैं। इसलिए अब मेरे मन में वही आया कि इसका साक्षात मैं क्यों न रक्षा कर जंगल पर्यावरण में रिलीज करूं। अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या शासन प्रशासन इसको लेकर कोई आपको सहयोग मिला है क्या? आप क्या शासन से क्या सहयोग चाहते हैं पूरे मामले में? अब उनके द्वारा तो मुझे अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है। हालांकि मुझे वन विभाग द्वारा भी बुलाकर रेस्क्यू किया जाता है और प्रशासन, जिला प्रशासन से कलेक्टर मैडम द्वारा 4 मार्च 2024 को मुझे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। आप सांपों को पकड़ने के लिए ऐसा कोई इक्विपमेंट चाहते हैं कि शासन द्वारा जो आपको मिले, जिससे आप ज्यादा सुरक्षित होके और ज्यादा ऐसा कोई इक्विपमेंट आता है कि सांपों को पकड़ने के लिए? आता है, उनके द्वारा मुझे वही सहयोग मिल पाए कि मुझे किट विट प्रदान किया जाए, हैंड ग्लोव्स है, जूता है, गम बूट, और बस किसी प्रकार का मुझे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आप शासकीय नौकरी में भी हैं जी, आप डेयरी भी चलाते हैं, आप गौ सेवा भी करते हैं, परिवार भी देखते हैं, ये सब काम के लिए आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि इतना आज भागम भाग है, लेकिन आपको कभी भी कोई फोन करता है देर रात को, हमेशा आप तैयार रहते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप सब? इसके मैनेज करने के लिए मेरे पास एक सहयोगी है, बॉबी तिवारी, जो मेरा दूध भी बांटता है वहाँ रुद्री में, उसके द्वारा मैं सहयोग लेता हूँ। वो मुझे निरंतर सहयोग देते हैं। अगर मेरे काम में हूँ, बिजी हूँ, तो उस समय वो खुद आकर रेस्क्यू कर ले जाता है। सांपों को पकड़ने के लिए और कोई अपने कुछ आपका भविष्य की कोई प्लानिंग है कि इसको लेके, सांपों को लेके या गौ सेवा और कुछ आपकी प्लानिंग है कि जीवन में जो चाहते हैं मैं आने वाले समय में करूं? अब वही है, मैं आज तक सुरक्षित उसका रिलीज करते आया हूँ रेस्क्यू कर। भगवान से वही विनती है कि मैं सुरक्षित रहूं और उनका जब तक मेरा जीवन है तब तक उनके भविष्य के बारे में मैं आगे बढ़ता रहूं। आप सांपों को पकड़ने के लिए कैसे तैयारी करते हैं? हमारे दर्शकों को बताया कि क्योंकि जाके पकड़ तो नहीं लेते होंगे, उसके कैसे आप प्लानिंग करते हैं, कैसे सांपों को पकड़ते हैं, दर्शकों को विस्तार से बताया हमारे। अब वही है, सांपों का प्लानिंग इस तरह करता हूँ कि सांप जहरीला है तो उसके हिसाब से थोड़ा अपन सुरक्षित, और जैसे नॉन वेनम सांप है, ढोड़िया है, बैंडेज करैत, हालांकि वो बहुत जहरीला है बैंडेज करैत, जो राती को निकलता है और सांपों का ही भोजन करता है, चाहे वो सांप गौवा करैत क्यों ना हो, और इसमें 7-8 गुना ज्यादा जहर है इन बाकी सांपों से। भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं आपके हिसाब से? कितने प्रकार के सांप? प्रकार से तो बहुत ज्यादा सांप है इनका, और इसमें ना लगभग 4-5 सांप ऐसे हैं जो जहर वाले हैं, पर अपना मन में वही आता है कि अपन सांपों को ही देख के डर जाते हैं। उड़ने वाला सांप भी आता है सब, जैसे बोलते हैं छलांग मारने वाला सांप भी आता है, ऐसा कुछ आता है क्या? जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रसल वाइपर है वही थोड़ा अटैकिंग मुद्रा में ज्यादा जोर से अपना अटैक करता है। उसके काटने से आदमी का बचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें हीमोटॉक्सिन जहर है। या तो आदमी बचेगा तो बच जाएगा, उसके बाद उसके शरीर में गलना चालू हो जाता है। अच्छा, अगर बच जाएगा तो गलना चालू हो जाएगा। बहुत इतना पावरफुल है साहू जी। कभी कभी अभी बरसात के दिनों में अक्सर सांप काटने की घटना होती है और सही इलाज या सही ट्रीटमेंट के चलते आदमी की जान भी चले जाती है। क्या सांप किसी को बचाया कैसे, या उसके संबंध में उपाय आपके पास में है? नहीं, उसका उपाय तो अब किसी प्रकार का नहीं है, सिर्फ शासकीय हॉस्पिटल अपना हॉस्पिटल में है। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि अगर जहरीला सांप काट लिया है, देख लिए हैं, तो तुरंत अपना हॉस्पिटल आए। सरकारी हॉस्पिटल में उसका इंजेक्शन है, बैगा झाड़ फूट किसी भी प्रकार के चक्कर में न फंसे। मतलब इंजेक्शन लगाने से जीवन सुरक्षित रह सकता है? जीवन सुरक्षित है। जैसे कुत्ते के काटने से रबीज लगाया जाता है, वैसे सांप काट उसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? इंजेक्शन है वही सांप को ही जहर से उनके द्वारा बनाया हुआ इंजेक्शन प्राय सभी हॉस्पिटल में अभी बरसात के दिन में उपलब्ध है। जनरल देखा गया, आपने बोला कि सांप काटने वाले लोग झाड़ फूक बैगा भुनिया के पास जाते हैं, धमतरिया के गोट के मन से आप क्या आह्वान करते हैं कि ये झाड़ फूक से क्या ठीक होया जा सकता है, किससे बच्चे क्या आह्वान? नहीं, मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि झाड़ फूक बैगा चक्कर में, जड़ी बूटी चक्कर में न फंसे। अगर सांप बाइट कर लिया है और जहरीला सांप है तो तुरंत हॉस्पिटल जावें। साहू जी, आपने जब 17 साल पहले पहली बार आप सब सांपों को पकड़े थे, तो क्या आपने कोई ट्रेनिंग लिया?
कि बिना ट्रेनिंग के ही आप इस काम में आ गए? कैसे आए इस काम में? इसके लिए मुझे किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं सिर्फ अपना हिम्मत और प्रोफेशनल कि अपना जीवन में अगर कुछ काम करूं तो चाहे लोग अपने लिए तो अपने अपनों के लिए तो सब जीते हैं, पर किसी बेजुबानों के लिए जी कर देखो, उसमें कितना मजा है वो पता चलता है। आप एक परिवार के व्यक्ति होने के नाते शासकीय कर्मचारी भी है। जब अचानक कहीं भी सांप निकल जाता है, उनको फोन आता है कि करात निकल गया या तो शासन की तरफ से जो वहाँ पे प्रिंसिपल है, वो स्टाफ है पॉलिटेक्निक के, वो कितना आपको सहयोग देते हैं? उनके द्वारा, स्टाफ के द्वारा और घर परिवार के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से सहयोग है। कभी किसी भी प्रकार का मुझे उनके द्वारा ये नहीं किया गया है, रोका में कोई रोका नहीं जाता। आज हमारे खास मेहमान सांपों के जादूगर सूर्यकांत साहू जी से विशेष चर्चा हुई और चर्चा के दौरान उन्होंने सभी दर्शकों से निवेदन किया है कि अगर किसी को सांप काट देता है तो बैगा बुनिया झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। शासकीय अस्पताल में सांपों के काटने के जो इलाज होता है, इंजेक्शन मौजूद है, उस इंजेक्शन को लगाए, अपना जीवन सुरक्षित रखें। और पर्यावरण की दृष्टि से भी सांपों का इस धरती पर रहना बहुत जरूरी है, तो किसी प्रकार का सांपों को हानि ना पहुंचाए, ना जलाएं, उनको सफल रेस्क्यू करके जंगलों में छोड़ा जाए। धमतरिया गोट से की टीम से भी मैं आह्वान करता हूं। नमस्कार, अगली बार नए शख्सियत के तौर फिर से मुलाकात होगी।